हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से ए टू जेड क्लासेज के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले हम आप लोग को 8.1, 8.2, 8.3 का सभी क्वेश्चन को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब पर मुकेश ए टू जेड क्लासेज के नाम से सर्च कीजिए, मेरा चैनल का नाम है, और वहाँ पर आपको 8.1, 8.2, 8.3 का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4। 8.4 का सबसे पहला सवाल कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि 6 होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में लिखना है ना। पहला सवाल क्या कहता है? साइन ए, कॉस ए, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले हम आते हैं साइन ए पर। तो साइन ए, तो आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। और आप लोग भी फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या इसको हम लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम इधर से रूट से हटा देते हैं तो क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ साइन ए बराबर आया 1/कोसेक ए, है ना। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो बस यही पर यहाँ पर लिख देना इसको, अंडर रूट कोसेक के मान कितना आया? 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए। और इसी का दूसरा सवाल क्या है? सेक ए, सेक ए, है ना, सेक ए। तो सेक ए को लाना है कॉट के पदों में, सेक ए को लाना है क्या? कॉट के पदों में, ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, है ना। 1/कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा, है ना। 1/कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है। और सेक जब 1/कोस यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/कोस। अब या तो फिर इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटा इधर रूट चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेक के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखेंगे बराबर, देखिए 1 के 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चाहे तो इसको भी के जोड़ बना सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए, यहाँ देखिए 1 से भाग बटा में लेके एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 1 से भाग कॉट स्क्वायर 1 से भागा देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 आ गया कॉट के पदों में। अब हमको कॉट टैन को लाना है कॉट के पद में। तीसरा सवाल, तीसरा टैन ए को लाना है किसमें? कॉट में, है ना। तो टैन थीटा बराबर तो ऐसे होता है 1/कॉट ए। बस हो गया पहला सवाल, आप लोग समझ गए। पहला सवाल देखिए सब कॉट के फॉर्म में आ गया कि नहीं? साइन को भी कॉट में ला दिए, सेक को भी कॉट में ला दिए, है ना, और यहाँ पर टैन को भी कॉट में ला दिए। ये आपका फॉर्मूला है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। तो पहला सवाल यही कह रहा था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, अब आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहला सवाल तो हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, है ना, यहाँ पर छूट गया किसमें व्यक्त करना, जरा से देख लेते हैं क्वेश्चन किताब में। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, है ना, को किसमें लाना है? सेक ए के पदों में, है ना, सेक ए के पदों में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे अभी हम साइन को क्या चीज में लाए थे? कॉट में। तो अब हमको लाना है साइन को किस में? सेक में।
किसमें लाना है, सेक में। और दूसरा क्या है, कॉट, कॉस को भी लाना है क्या, सेक में। और तीसरा टैन को भी लाना है सेक में। चौथा कॉट को भी लाना है सेक में। और पांचवा कॉसेक को भी लाना है सेक में। तो जिस तरह से हम अभी इस तीनों को, साइन सेक टैन को हमने बदल दिया किसमें, कॉट में, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, कॉसेक को, सबको किसमें बदल दीजिएगा, सेक में, ठीक है ना, किसमें, सेक में। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम इस सवाल को देंगे। देखो जितना भी आप लोग अपने से मेहनत कीजिएगा आप लोग के लिए उतना ही फायदा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क है, और सेम क्वेश्चन 1 था जिसको हमने अभी बता दिए, ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ध्यान दीजिए यहाँ दोनों, देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या 90 हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसको सोल्व हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एगो हम चेंज कर देंगे और एगो को छोड़ देंगे, फिर नीचे भी एगो चेंज कर देंगे, एगो के छोड़ देंगे। तो देखिए क्या कहता है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएगा क्या बचेगा, 27। ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 17 को हम छोड़ देते हैं, इसको बदल देते हैं, तो कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73, ठीक। अब देखिए ऊपर के जगह पे तो वो भी रह जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 63 डिग्री। यहाँ देखिए कॉस 17 को सेम रह देंगे, कॉस 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए और थीटा की जगह पर कितना, यहाँ देखिए 90 में से 73, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक। कॉस स्क्वायर 90 और 90 में से कितना जाएगा कि बच जाएगा कि क्या 73, तो 90 में 17 जाएगा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर 17। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 से 1 खत्म, तो क्या आ गया इसका आंसर 1। अब सेम सवाल यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ बटा में था, यहाँ किसमें है, प्लस में। देखिए साइन 25 को हम छोड़ देंगे, ठीक, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, है ना, कॉस प्लस में यहाँ गुणे में है इंटू में, ठीक है, कॉस 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि 65 बचेगा, तो 25, ठीक, प्लस उसी प्रकार से अब इसको हम छोड़ देते हैं कॉस 25 को, और इधर साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 65 बचेगा, 65 है तो 25, ठीक। अब इस साइन 25 डिग्री और गुणे गुणे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा की जगह 25 तो साइन 25 प्लस कॉस 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर 25 तो 25 डिग्री, ठीक। अब साइन थीटा गुणे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 25, थीटा की जगह पर 25 है, प्लस कॉस गुणे कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 25। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पहला दूसरा भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, है ना। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।